जय हिंद दोस्तों। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। 8 दौर की किसान संगठनों तथा भारत सरकार के मध्य संवाद भी हो चुका है, चर्चाएं भी हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं बीच बीच में जिसको कहते हैं ग्रीन शूट्स वह भी दिखे हैं, पॉजिटिव संवाद भी दिखा है, लेकिन अभी तक चीजें हल नहीं हुई। हमने पहले भी बातें की थी, आज मैं बात करूंगा मुझे क्यों लगता है कि चीजें हल होने की दिशा में जाते जाते रुक जाती हैं। जब पिछली बैठक हुई थी 7वें दौर की, तो हमने देखा था कि किसानों ने और मंत्रियों ने साथ भोजन भी किया था। इस बार वह स्थिति नहीं दिखी। मतलब कहीं ना कहीं जो किसान संगठनों में कुछ लोग हैं, उनको वह जो दृश्य आए थे वह अच्छे नहीं लगे, उनको वो गवारा नहीं हुए। उन्होंने कहीं ना कहीं अंकुश लगाया कि इस बार वैसी चीजें नहीं हो। संवाद जब होता है, जब टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं, तो बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो कुछ लोग शायद नहीं चाहते होंगे कि कोई रास्ता निकले, कोई संवाद आगे बढ़े। वो चाहते होंगे कि जो आंदोलन है वह चलता रहे, जिससे उनको पॉलिटिकल ब्राउनिंग पॉइंट्स मिल सके। और एक शक मुझे है, वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि बार बार एक जो बात आ रही है कि 26 जनवरी को यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली में हम ट्रैक्टर परेड करेंगे। सब जानते हैं कि दिल्ली में परेड होती है, टैंक निकलते हैं, आर्मी के दस्ते निकलते हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। हम ट्रैक्टरों की झांकियां निकालेंगे, इस प्रकार की बातें आ रही है, ट्रैक्टरों की परेड करेंगे। तो इससे एक पॉलिटिकल मोटिव कुछ लोगों का दिखता है, नजर आता है साफ साफ, कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुनिया भर में एक तरह से बैड पिक्चर में बुरी तरह से प्रेजेंट करने की दृष्टि से ये विचार कुछ लोगों ने बना रखा है, संभवतः कि 26 जनवरी को खराब करना है। और यदि कुछ लोगों ने ऐसा बना रखा है और किसान संगठनों की, जिसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल, उन लोगों के हाथ में है, तो आप मानकर चलें कि फिर वे हर प्रकार का विघ्न लगाने की कोशिश करेंगे कि संवाद जो है, बैठकें जो हैं, वह सकारात्मक दिशा में नहीं जाए, बल्कि कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक लगता रहे। और मुझे लगता है शायद इसीलिए एक तरह से अड़ गए हैं कि आप पहले कानून वापस लो, जबकि सरकार कह रही है कि बिंदुवार हम बात करते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता, इसको वापस लेते हैं, इसमें क्या चीज आपको सही नहीं लग रही, उस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन बिंदुओं पर कोई संवाद नहीं हो रहा है और एक तरह से एक अपराइट बात की जा रही है कि नहीं, वापस लो आप। तो आप ये बताइए कि आप कोई सामान यदि खरीदते हैं किसी दुकानदार से भी, वो कहते हैं कि इसको बदल दो, तो आप उसके पास जाते हैं तो पूछता तकलीफ क्या है इसमें, बदल दूंगा मैं, आपके पैसे भी वापस कर दूंगा, चलो, लेकिन तकलीफ तो बताओ कि इसमें ये समस्या है, ये टूटा फूटा है, ये नहीं चल रहा है, जो कुछ भी हो। लेकिन आप उस दुकानदार को बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं बताना हमको, आप वापस करो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ऐसी कह रही है, और ये बात मैं अपने मन से कर रहा हूं। अभी मैं पार्टी की तरफ से संवाद नहीं कर रहा हूं, आपसे बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं इस बात। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वह अपने मित्रों के सामने, अपने देश के लोगों के सामने रख रहा हूं बतौर ऑब्जर्वर अभी तो। क्योंकि ये बार बार जो बात आ रही है ना, 26 जनवरी, वह एक संशय क्रिएट करती है। और हमको संवेदनाएं हैं, जिस प्रकार की पिक्चर्स आती है कि किसानों के कैंप पे पानी भरा हुआ है और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे, ट्रक के नीचे बैठे हैं सर्दी से और बारिश से बचने के लिए। अब उन पिक्चर्स में कहीं मुझे राकेश टिकैत जी नहीं दिखते, कहीं मुझे योगेंद्र यादव जी नहीं दिखते, कहीं राहुल गांधी जी नहीं दिखते। राहुल गांधी जी तो और ज्यादा सर्दी में हैं, इटली में हैं शायद। किसान दिल्ली की सर्दी में है, वे इटली की सर्दी में है, दोनों का रहने का स्टाइल अलग अलग है। जहां तक मुझे लगता है शायद इटली में है, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन विदेश हैं, उनकी सूरत नजर नहीं आ रही। जो लोग संवाद कर रहे हैं सरकार से, उसमें से कुछ नेता ऐसे भी हैं, किसी ने अमरोहा से चुनाव लड़ा था,
2014 में 9, साढ़े 9, 10 हजार से कम वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, बुरी तरह से हार गए थे। किसी का इंक्लिनेशन किसी पार्टी पे है, किसी का किसी पर है, स्वाभाविक बात है, हर इंसान है, सिटीजन है, इंक्लिनेशन होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग भी संगठनों का, किसान संगठनों का झंडा लेकर चर्चा कर रहे हैं और किसान जो गरीब किसान आया हुआ है उसका नेतृत्व दिखा रहे हैं या भड़का रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं गया उनके बीच में। लेकिन मैं एक बतौर ऑब्जर्वर बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार ये टीस पहुंच रही है कि 26 जनवरी का क्या आप कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं, जिसमें इंटरनेशनल डेली गेस्ट्स भी होते हैं, दुनिया की अलग अलग जो एम्बेसीज होती हैं उसके डिप्लोमेट्स भी आकर बैठते हैं, दुनिया भर की प्रेस भी रहती है, तो आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं किसानों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा ये सोचें और ये देखें, क्या राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये क्या उसी सर्दी को झेल रहे हैं, उसी तरह की, यदि वे वहां पर कैंप में रह रहे हैं तो उनके कैंप के हालात भी क्या वैसे ही हैं जैसे आम किसान के हैं? क्या वे भी ट्रैक्टर के नीचे, ट्रैक्टर ट्रॉली में सो रहे हैं या ट्रक के नीचे अपने आप को बैठकर पानी से बचा रहे हैं? ये सब सोचिए, किसानों को मैं कहूंगा। और एक बात याद रखें, सरकार सबसे संवाद कर रही है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसानों से कि इस प्रकार की बातें नहीं करें कि पहले ये करें फिर वो करेंगे, पहले ये करें पहले रिपेल करें। अरे भैया, बिंदुवार बातें करने के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप बताएं ना कि इस पॉइंट पे समस्या है, इसको वापस ले लेंगे, उस पॉइंट पे समस्या है, उसको वापस ले लेंगे। लेकिन ये अड़ियलपन दिखाना, ये लगता है कि कहीं ना कहीं से क्या डायरेक्शन मिल रही है आपको, पॉलिटिकल डायरेक्शन मिल रही है, इस बात को सोचें। जय हिंद, जय भारत।